के परम भक्त, परम रसिक, परम संत। संत कौन है? दुर्जन में और सज्जन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता भैया। दुर्जन में और संत, भैया हल्ला मत करो, शांति बनाए रखो। अच्छा पहले बात कर लो आप, है ना। चलो 5 मिनट जो है छुट्टी हो गई कथा की, 5 मिनट कर लो बात, उसके बाद कथा चलेगी तुम्हें। जब बातें पूरी हो जाए तो बता देना, दोबारा कथा करेंगे। 5 मिनट की छुट्टी हुई है, क्लास चल रही थी अभी तक आपकी ना। करो तो बात, अभी तो कर रहे थे, चुप हो। अरे मैयाओं, ये समय तुम्हें 5 मिनट का बात करने के लिए मिला है, करो बात आपस में, ये बात करो। अब गायब हो गई बातें मन से, तो कथा प्रारंभ करें। हो गई बात, किस किस की बात हो गई, तो शुरू करें कथा। ठीक है, अब बात मत करो महाराज, हो गई जितनी बातें होनी थी, अब कथा करेंगे। बोलिए श्री राधानंद भगवान की। सज्जन में और दुर्जन में ज्यादा अंतर नहीं होता। अपना व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ही हमें मानव बना देता है, और हमारा आचरण और व्यवहार ही हमें दानव बना देता है। अमरीश जी की मन स्थिति कैसी है? सुख और दुख में इनका मन नहीं रखता, हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं ये। भगवान ने जो स्थिति दे दी सदा प्रसन्न रहते हैं। भक्त गाता भी है कि जिंदा रखे जो हमको या धड़ से सर उतारे। देखना भक्त की मनस्थिति क्या होती है कि जिंदा रखे जो हमको या धड़ से सर उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। और क्या कहता है कि राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह। जिंदा रखे जो हमको या धड़ से सर उतारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। प्रभु हर स्थिति में हम प्रसन्न रहने वाले हैं। स्थिति चाहे कोई सी भी हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मन की स्थिति सदा आपके चरणों में ही रहनी चाहिए। मन की स्थिति, प्रभु परिस्थिति भले ही बदल जाए, मन की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। वो तो आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, ऐसी कृपा करो। अमरीश जी परम भक्त हैं। देखो एकादशी व्रत करते हैं अमरीश जी महाराज। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया, और किसी दिन एकादशी तिथि जल्दी समाप्त होती है, द्वादशी तिथि जल्दी आती है। अच्छा कौन कौन माता एकादशी का व्रत करती हैं? करते हो? करना चाहिए सज्जनों। एकादशी व्रत जो है जीव के समस्त पापों का खंडन कर देता है। एकादशी से बढ़कर इस संसार में और कोई व्रत नहीं है। माताएं सोमवार का व्रत करती हैं, मंगलवार, बुधवार, सब महाराज ना जाने अनेक व्रत माताएं करती हैं। मैं उन व्रतों को मना नहीं कर रहा कि मत करो, कुछ भी करो, पर एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत जो है हमेशा करो। चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, अन्न भी छोड़ो। एकादशी के दिन ना तो अन्न ग्रहण करो और ना केवल नाम जप करो। अपने सब काम करो, पर हृदय में एकादशी के दिन महाराज केवल भगवान का नाम जप चलना चाहिए। वो एकमात्र तिथि ऐसी है जिस दिन वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं, और एकादशी के दिन जिसका प्राणांत हो गया ना भैया, वो तो सीधा ठाकुर जी के चरणों में पहुंचता है। बीच में उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनती। एकादशी व्रत परम उत्तम है, परम पवित्र है। वो लोग धन्य है, वो भक्त धन्य है जो ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानकर एकादशी का व्रत करते हैं। करना चाहिए। एक दिन अब अमरीश जी महाराज ने, जो कि हमेशा से करते थे, व्रत था एकादशी का,
उन्होंने पंचांग में देखा कल सवेरे ही द्वादशी तिथि जल्दी आ जाएगी, और द्वादशी तिथि आवे तो सवेरे सवेरे जो है व्रत का पारायण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि में दोपहर नहीं होनी चाहिए कि द्वादशी तिथि आई और महाराज शाम हो गई अभी तक आपने पारायण नहीं किया। पारायण का मतलब होता है हाथ में जल लेकर और मन ही मन ये प्रार्थना करो, प्रभु कल हमने जो एकादशी का व्रत किया था, कल हमने अन्न का जो त्याग किया था, आज उसका फल हम आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं और जल ग्रहण कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा करके चावल का दाना अपने मुख में रख लो, ये पारायण होता है। प्रभु को बता दो, प्रभु जो व्रत किया था अब उसका विश्राम हो रहा है, अब हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, ये पारायण होता है उसका। अमरीश जी ने देखा कल जो है द्वादशी तिथि जल्दी लग जाएगी, तो महाराज सवेरे सवेरे ही ब्राह्मणों को बुलाया, पहले ब्राह्मणों का पारायण कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इतने में पहुंच गए श्री दुर्वासा जी महाराज, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, अहो भाग्य मेरे जो आज ऐसी पावन तिथि में आप पधारे, मैं व्रत का पारायण ही करने वाला था, आप पहुंचे, आप अन्न ग्रहण कीजिए, प्रसाद पाइए, भोजन पाइए। दुर्वासा जी कहते हैं आता हूँ संध्या वंदन करके। संध्या वंदन करने गए, दुर्वासा जी को आने में सज्जनों विलंब हो गया। चिंता बढ़ गई अमरीश जी महाराज के मन में, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, पारायण नहीं हुआ तो व्रत जो है निरर्थक हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा व्रत का। और ब्राह्मण को नौत दिया है, उनको निमंत्रण दिया है, अब उनके पवाने से पहले खुद पा भी नहीं सकता, क्या करो। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज आप जल से पारायण कर लो। क्यों? क्योंकि जल को जो है ऐसी स्थिति में अन्न मान लेना चाहिए, आप जल पी लो। तो जल पी लिया महाराज। अब जैसे ही जल पी रहे थे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने सोचा ओहो भोजन के बाद जल पिया जाता है, मतलब इसने भोजन पा लिया, ज्यादा सोचा नहीं, ओ भोजन के बाद जल पिया जाता है, इसका मतलब ये भोजन पाके अब जल पी रहे हैं। और हमें निमंत्रण दिया था, हमसे निमंत्रण दिया, हमें पवाने से पहले ही पा लिया। तुरंत महाराज क्रोधित हो गए, एक जटा जो है उखाड़ी अपने सिर से, जैसे ही पृथ्वी पर मारी तुरंत एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई और अमरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। पर याद रखना सज्जनों, अमरीश जी की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया और जो भगवान के भक्तों पर को पीड़ा देता है सज्जनों, उसके जीवन में ही पीड़ा शुरू हो जाती है। सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे भागे और दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। 1 वर्ष हो गया दुर्वासा जी को भागते भागते। सुदर्शन चक्र की जो भयंकर उष्मा है वो दुर्वासा जी के शरीर को जला रही है, अति पीड़ित है दुर्वासा जी। भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, हे प्रभु बचाइए, हे प्रभु बचाइए, ये जो है जला रहा है, मुझे इसके ताप से अत्यंत कष्ट में हुए। भगवान कहते हैं तमेव शरणम याहि, तमेव शरणम याहि, ये जिसका चक्र है तुम उसी की शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु से ऊपर उठकर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उनके भक्त का अपमान किया है तुमने, भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी पहुंचे सज्जनों भगवान की शरण में, हे प्रभु बचाओ बचाओ। भगवान कहते मैं भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन अब मेरा रहा ही नहीं, मैंने अमरीश जी की सेवा में इसको छोड़ दिया था, तुमने अमरीश का अपमान किया, इस कारण ये पीछे लग गया तुम्हारे। हम भक्त पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप चाहें तो मेरी पीड़ा समाप्त कर सकते हैं। क्या भगवत शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? क्या भगवत शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? प्रभु आपकी शरण में आने का क्या कोई फल नहीं मिलेगा मुझे? भगवान कहते हैं सुनो, मेरी शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उपायम कथिष्यामि, मैं कर तो कुछ नहीं सकता पर उपाय तुम्हें बता दूंगा। जैसे एक सत स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति के ही वश में रहती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को ढूंढ
लेता है, उसी प्रकार मेरा मन तो सदा अपने भक्तों में ही लगा रहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। अगर बचना चाहते हो तो अम्बरीश जी तुम्हें बचा सकते हैं। दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी के पास पहुंचे। हे महाराज बचाओ, ये सुदर्शन चक्र की उष्मा से महाराज मेरा शरीर जल रहा है। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सुदर्शन, यदि आज तक हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखा हो तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए, जलाते ही रहे दुर्वासा जी को। फिर जो है अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, यदि समस्त प्राणियों में मैंने केवल भगवत दर्शन किया हो, जैसा मैं अपने मंदिर के ठाकुर जी में नारायण को निहारता हूँ, वही दर्शन वही दृष्टि मेरी संसार के प्रत्येक जीव में रही हो तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। और जो कहा महाराज कि प्रत्येक जीवों में मैंने भगवान का ही दर्शन किया हो, तुरंत सुदर्शन चक्र की उसका शांत हो गई। सुदर्शन चक्र परम शांत हो गए। दुर्वासा जी कहते हैं, क्षमा कर दीजिए अम्बरीश जी, मैंने आपके प्रभाव को जाना नहीं और आप पर व्यर्थ में ही मैंने कृत्या छोड़ दी। अम्बरीश जी कहते हैं, ब्राह्मण वो सब छोड़िए, चलकर प्रसाद पाइए ताकि हम भी पाए कुछ। तो क्या मतलब तुमने अभी 1 साल से कुछ पाया नहीं है? अम्बरीश जी कहते हैं, ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया था, उनके पवाए मैं कैसे पा सकता हूँ? अहो अनंत दासाराम। अम्बरीश जी कहते हैं, आपके पवाए बिना मैं कैसे पा सकता हूँ? दुर्वासा जी बोले, आज मैंने भगवान के भक्तों की अद्भुत महिमा को जाना है। भगवान की ऐसी महिमा, भक्तों की ऐसी उत्तम महिमा, ब्राह्मणों के प्रति आपकी ऐसी अपार श्रद्धा। अच्छा सुनो सज्जनों, कुछ लोग कह देते हैं कि दुर्वासा जी ने ये गलत किया। वास्तव में दुर्वासा जी को क्या पता नहीं था कि अम्बरीश जी भक्त हैं? अरे दुर्वासा जी भी तो भगवान के परम भक्त हैं, परम संत हैं वो। तो फिर उन्होंने ये किया क्यों? ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि अम्बरीश जी की भक्ति को संसार में प्रकट करना चाहते थे। बोलो, अगर दुर्वासा जी ऐसा ना करते तो आज भागवत जी में आपको अम्बरीश जी की कथा सुनाई पड़ती? नहीं पड़ती। सज्जनों, ये अम्बरीश जी की भक्ति को उजागर करने के लिए दुर्वासा जी ने ऐसा किया है। वस्तुतः दुर्वासा जी ने जानकर ऐसा नहीं किया। संत जो है दूसरों की चिंता करते हैं, अपने लिए संत चिंतित नहीं होते। एक भक्त की भक्ति संसार में उजागर हो, इसके लिए दुर्वासा जी महाराज 1 साल तक परेशान रहे, सुदर्शन चक्र की गर्मी को सहन करते रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज दुर्वासा जी और अम्बरीश जी का ये पावन चरित्र भागवत जी में हमें सुनने को मिला। भागवत जी के राक्षस भी धन्य हैं, भागवत जी में आए हुए दैत्य भी धन्य हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दैत्य हैं, वो जो राक्षस हैं, आखिर में उनकी गति जो है भगवान के हाथों ही हुई। ये हता चक्र धरेण विष्णुना त्रिलोक के नाथेन जनार्दनेन तेते गता ब्रह्मपुरी नरेन्द्रः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। महाभारत का युद्ध हुआ, समूह 2 थे, पांडव और कौरव। पांडव धर्मात्मा है, कौरव पापात्मा है। पर महाभारत का ये श्लोक है सज्जनों कि जितने भी कौरव युद्ध में मारे गए, कहा जाता है अधर्म का साथ जो देता है उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। पर कौरवों के पक्ष में अधर्म का जितने लोगों ने साथ दिया उन सबको वैकुंठ मिल गया। पांडव की सेना में जितने वीर मरे उनको तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई, पर कौरवों की सेना में जितने भी मरे उनकी भी सदगति हुई। ये हता चक्र धरेण अर्थ क्या है? ये हता माने मारे गए, जो मारे गए चक्र की धार से। ये हता चक्र धरेण त्रिलोक के नाथेन जनार्दनेन, जो त्रिलोकीनाथ भगवान जनार्दन नारायण के चक्र की धार से मारे गए। तेते गता ब्रह्मपुरी नरेंद्र, वो चले गए। बोले कहाँ? वैकुंठ में। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। अरे भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। ये इसका अद्भुत अर्थ है प्यारे। भगवान का और संतों का तो क्रोध भी वरदान के समान होता है।
संत अगर किसी का बुरा चाहे भी ना तो चाहकर भी बुरा कर नहीं पाते, उन्हें आता ही नहीं किसी का बुरा करना। अगर संत किसी को कष्ट देवे भी तो वो जिसको कष्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसके भले के लिए होता है। अमरीश जी पर कृत्या छोड़ी तो ये अमरीश जी के भले के लिए था कि अमरीश जी की इस पावन चरित्र को जो है हम भागवत जी में सुन सकें। इसी वंश में आगे चलकर महाराज सगर हुए जिनकी 2 पत्नियां, एक के जो है असमंजस हुए, दूसरी रानी के 60,000 पुत्र हुए। सज्जनों देखो आज पता है ना आपको क्या होने वाला है? अरे आज गोविंद आने वाले हैं, ये सजावट क्यों है? महाराज गोविंद आने वाले हैं। आज हमारे बालकृष्ण का प्राकट्य जो है इस कथा पंडाल में होने वाला है। आज कथा में जन्माष्टमी का पावन महोत्सव मनाया जाएगा। धीरे धीरे हम वहीं बढ़ रहे हैं। सगर महाराज की 2 रानियां, एक के असमंजस दूसरी के 60,000 पुत्र। सगर महाराज ने यज्ञ किया, इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए, भगवान कपिल के आश्रम में छुपा दिया। 60,000 पुत्रों से महाराज सगर कहते हैं जाओ यज्ञ का घोड़ा लेकर आओ, क्योंकि घोड़े के बिना यज्ञ जो है पूर्ण नहीं हो सकता। 60,000 पुत्र घोड़ा देखने गए तो देखा कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा है और कपिल भगवान मतलब ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। 60,000 पुत्र कहते हैं अहो देखो हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ये पाखंडी ढोंगी जो है यहाँ आंख बंद करके बैठा है। सोचा ही नहीं, उन्होंने विचार किया ही नहीं कि ये ध्यानस्थ मुद्रा में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो कपिल भगवान है सज्जनों, योगी है, ये योग में बैठे हुए हैं। और ये सगर के 60,000 पुत्र कहते हैं ये ढोंगी जो है यहाँ आंख बंद करके बैठा है, हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया इसने। और उनके तेज आवाज को सुनकर जब 60,000 ने कहा मारो मारो इसे और यज्ञ का घोड़ा ले चलो, तो नेत्र खुल गए कपिल भगवान के। और जैसे ही नेत्र खुले महाराज, और नेत्रों वो जो दृष्टि थी जैसे ही उन 60,000 पुत्रों पर पड़ी, सबके सब कपिल भगवान की उस दृष्टि से जल के भस्म हो गए। कपिल भगवान ने नहीं मारा, ये तो एक परमात्मा का, ये तो एक योगी का अपमान करने से महाराज स्वतः ही मर गए। कपिल भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, इनके अंदर जो तप का बल था वो तप का बल ही ताप बनकर इन 60,000 पुत्रों पर बरस पड़ा, जलकर भस्म हो गए सारे। असमंजस को भेजा तुम देख कर आओ। देखा महाराज कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़कर असमंजस कहते हैं मेरे पूर्वज जो हैं, मेरे जो भाई हैं वो यहाँ आए थे, क्या आपने उनको देखा है? कृपा करके बताइए ना ये घोड़ा आपके आश्रम में कैसे आया? क्या आप लेके आए इसको अथवा यहाँ छोड़ गया कोई? ऐसे कहते तो जो है वो भी ना मरते, पर उन्होंने तो आते ही क्रोध कर दिया। कपिल भगवान कहते हैं ये इंद्र यहाँ बांध गए हैं, ये तुम्हारा घोड़ा है, इसे ले जाओ। असमंजस ले गए महाराज और कहते हैं ये मेरे भाई जो हैं इनका कल्याण कैसे होगा? बोले इनका कल्याण तो भगवती गंगा कर सकती है। अब गंगा तो पृथ्वी पर है नहीं, तो तप करो और तप से गंगा को प्रकट करना होगा। तो असमंजस ने तप किया सज्जनों। तप जो है किया तो बहुत, पर गंगा प्रकट ना हो सकी। असमंजस के जो पुत्र है अंशुमान, फिर उन्होंने भी तप किया, फिर भी गंगा प्रकट ना हो सकी। अंशुमान के पुत्र हैं दिलीप, उन्होंने भी तप किया, गंगा फिर भी ना प्रकट हो सकी। और दिलीप के पुत्र जो भागीरथी हैं उन्होंने तप किया, पूर्वजों ने तप किया, उसी श्रृंखला में भागीरथी ने तप किया। और महाराज भागीरथ की इस तपस्या का ये शुभ परिणाम हुआ महाराज कि भगवती गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया, भगवती गंगा प्रकट हो गई। महाराज गंगा मैया की ऐसी महिमा है कि जो 12 जो गंगा 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 ऐसा घर में भी बैठा बैठा करता रहे ना, तो गंगा जो है सहज की मुक्ति कर देती है। और जो गंगा में नहा ले वो तो मुक्त है ही। गंगा जल जो है परम पवित्र है। गंगा जल का पान करने से और गंगा जल में स्नान करने से
हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। एक बार भगवान महादेव और पार्वती मैया आपस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, प्रभु गंगा जल जो है वो परम पवित्र है, पर मैं देख रही हूँ आजकल गंगा नहा के तो आते हैं लोग, फिर भी जो है पापी के पापी ही रहते हैं। तो क्या गंगा जल में पापों को समाप्त करने की अब पात्रता नहीं बची क्या? क्या गंगा जल अब सामान्य जल रह गया है क्या, कि लोगों के पाप नष्ट नहीं हो रहे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी गंगा का जल तो आज भी उतना ही पवित्र है जितना पहले था, लेकिन गंगा में लोग स्नान करें तब ना। लोग जल में स्नान करते हैं, गंगा जल में स्नान नहीं करते। वो गंगा में जाकर गंगा में प्रवेश करके भी केवल जल में ही स्नान करते हैं। देवी गंगा में स्नान नहीं करते, गंगा में स्नान अरे कैसे कैसे नहीं करते प्रभु, सारे ही तो गंगा जल में स्नान करते हैं। बोले इसका मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो आए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ, व्रत का रूप धारण कर लिया। बहुत लोग जो है गंगा स्नान करने जा रहे थे, बहुत लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे। एक गड्ढा था, उसमें कीचड़ भरा हुआ था, वो गहरा था। भगवान कहते हैं, देवी मैं इसमें कूद जाता हूँ, पर मैं अभी नहीं ये करूँगा कि मैं डूब रहा हूँ और तुम रो ना, तुम बिलख ना। यहाँ पर आते जाते लोगों से कहना, अरे कोई है जो मेरे वृद्ध पति देव को बचा सके? और जब कोई बचाने आए ना तो देवी धीरे से कहना, तुम बचाने आए हो पर सावधान, मेरे पति परम योगी हैं, इनका वही स्पर्श करे जो पुण्यात्मा है। ध्यान देना, अगर थोड़ा भी पाप किसी के अंतःकरण में बचा होगा तो स्पर्श करते ही जल के भस्म हो जाएगा। तो रोने लगी पार्वती मैया, अरे मेरे पति देव को कोई बचाओ, बेचारे व्रत हैं, इससे दलदल से निकल नहीं पा रहे। लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, करके आ भी रहे थे। कुछ लोगों के अंदर दया भाव था, दौड़कर आए, महाराज देवी क्या हुआ? हमारे पतिदेव दलदल में फंसे हैं, अभी निकालते हैं, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, सावधान, क्या तुम पुण्यात्मा हो? कि जी हम पुण्यात्मा हैं, हम अभी अभी गंगा में स्नान करके आए हैं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा? हमने ऐसा इसलिए पूछा, यदि थोड़ा भी पाप किसी के मन में या शरीर में बचा होगा ना तो वो मेरे पति का स्पर्श करते ही जल के भस्म हो जाएगा। तुरंत पीछे हट गया महाराज। ठीक है पुण्यात्मा तो है पर पाप भी किए हैं हमने। हजारों लोग महाराज आते हैं और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तुरंत हाथ पीछे उठा लेते हैं जब पार्वती मैया की बात सुनते हैं। कोई नव युवक हर 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 गाने करते हुए गंगा स्नान करके लौट रहा था, उसने जब पार्वती मैया का रुदक देखा, कहता है, देवी आप क्यों रो रही हैं? मेरे पतिदेव धर्मजल में फंसे, उन्हें निकालो। तो जैसे ही निकाला, हाथ बढ़ाया, पार्वती मैया कहती है, युवक सावधान, क्या तुम पुण्यात्मा हो? अगर थोड़ा भी पाप तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान होगा तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। वो युवक कहता है, अरे पापात्मा था, जब गंगा में स्नान कर लिया तो अब कैसा पाप? देवी मैं परम पुण्यात्मा हूँ। और जैसे ही शंकर जी को महाराज निकाल लिया तो दोनों महादेव प्रकट हो गए। पार्वती मैया, देवी असल में तो इसने गंगा स्नान किया है, गंगा में स्नान करके तो आए, पर गंगा जल में पवित्रता कितनी है, इस गंगा जल की पवित्रता पर पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है। और विश्वासों फलदायकम, जब विश्वास होता है सज्जनों तभी हमारी करनी का पूर्ण फल हमें मिल पाता है। विश्वास में कमी आ गई तो कथा श्रवण पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर गंगा जल में स्नान किए हो पर गंगा जल की पवित्रता पर श्रद्धा नहीं है आपकी, गंगा जल की पवित्रता पर विश्वास नहीं है आपका, तो गंगा जल भी आपको पूर्ण पवित्र नहीं कर सकता। गंगा जल परम पवित्र है, पर आपका अंतःकरण तभी पवित्र होगा जब आपको विश्वास होगा। गंगा जल की अद्भुत महिमा है प्यारे। एक सेठ जी जो है गंगा स्नान करने जा रहे थे, देखा कि दो
बैल आपस में लड़ रहे हैं। सेठ जो है महाकंजूस, जीवन में कभी कोई उन्होंने जो है पुण्य कर्म नहीं किया, कभी कोई उन्होंने दान नहीं दिया, कभी कोई पूजा पाठ परोपकार नहीं किया, कभी किसी की कोई सहायता नहीं करी। आज गंगा में स्नान करने का इनका मन बना, जा रहे थे तो देखा गंगा जी की जो बालू है ना, उस बालू में तो बैल महाराज अपने सींग जो है इधर उधर भयंकर लड़ रहे थे, सींगों में बालू लगी हुई थी। एक बैल दौड़ता आया और जो है सेठ जी के पेट में वो अपना सींग घुसा दिया उसने, तुरंत प्राणांत हो गया। जा रहे थे गंगा में स्नान करने, पर गंगा स्नान कर नहीं पाए, उससे पहले ही मृत्यु हो गई। यमराज के दूत जो है सेठ को पकड़ कर ले गए, और जब सेठ के पाप का दंड जो है उन्हें दिया जा रहा था, उसी समय भगवत पार्षद प्रकट होकर कहते हैं, महाराज ये आपके नरक में आने योग्य नहीं है। क्यों? ये आपके नरक में आने योग्य नहीं है। अरे क्यों नहीं आए महाराज, इसने तो पाप बहुत किए हैं, कभी कोई पुण्य कर्म किया नहीं। बोले इसने पाप भले ही कितने किए हों, पर इसका पाप अब नष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि बालू लगी थी बैल के सींग में, और वो बालू जो है प्रवेश कर गई इसके शरीर में। वो बालू गीली थी, वो गंगा जल से गीली थी, तो गंगा जल का अंश शरीर में प्रवेश कर गया। सज्जनों इतने मात्र से मुक्ति हो गई है, इतने मात्र से सेठ की मुक्ति हो गई। हमारा विश्वास होना चाहिए गंगा जल परम पवित्र है। और आजकल तो बोतल में महाराज सामान्य जल को गंगा जल कह के बेचा जा रहा है। पूजा में सबसे पहले गंगा जल रखा जाता है, पर गंगा जल की परम महिमा क्या है, इससे वंचित रह जाते हैं हम। भागीरथ जी ने महाराज गंगा मैया को प्रकट किया। देवी गंगा कहती हैं, भागीरथ मैं प्रकट तो हो गई, पर पृथ्वी पर कैसे आऊं? मैं स्वर्ग से गिरूंगी महाराज, पृथ्वी पर गिरूंगी, मेरे वेग को सहन करने वाला कोई होना चाहिए, वरना मेरी धारा पृथ्वी का भेदन कर देगी, छेदन कर देगी, मैं रसातल में चली जाऊंगी। ऊपर से आऊंगी तो सही, पृथ्वी पर टिक नहीं पाऊंगी, फिर क्या फायदा। पुनः भागीरथ जी ने तप किया सज्जनों, भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया, और अपने जटा में जो है, जटा गंगोधारी है, जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने महाराज अपने शीश पे गंगा को धारण किया, और अपने शीश माने कैलाश पर्वत से फिर जो है गंगा जी को निकाला। गंगोत्री से गंगा बह रही है। बोलिए गंगा मैया। गंगा जी का जल परम पवित्र है, और जब गंगा का जल बहा महाराज, तो इतना वेग था कि मार्ग में आने वाले बड़े बड़े वृक्ष जो हैं अपने आप उखड़ते चले गए। मार्ग में समस्त विघ्नों को समाप्त करते हुए अपना जल गंगा मैया स्वमस्त खुद ही बनाते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ रही हैं। बीच में जो है एक जहन्नुम ऋषि का आश्रम था सज्जनों, वो आश्रम झोपड़ी बीच में पड़ी, जल में बह गई। क्रोध आया महाराज, और वो ऋषि जो है उस गंगा जल को पी गए, समस्त गंगा जल को अपने अंदर रख लिया। भागीरथी जी ने प्रार्थना करी कि मैं अपने भाई पूर्वजों के कल्याण के लिए बड़े मुश्किल से गंगा जी को प्रकट किया है, कृपा करके आप पुनः जो है गंगा को अपने अंदर क्यों प्रविष्ट कर लीजिए, प्रकट कीजिए। अब कैसे निकाले? अगर कृष्ण मार्ग से निकलता है तो गंगा जल पवित्र हो जाएगा, मुख से निकलेगा तो झूठा हो जाएगा। तो जो जहन्नुम ऋषि थे सज्जनों, उन्होंने अपने कान से गंगा जल को प्रकट किया, गंगा मैया को प्रकट किया। इसी कारण गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी हुआ। बोलिए जाह्नवी मैया। जाह्नवी, गंगा, ये अद्भुत नाम जो है गंगा मैया की है। बहती आ रही है महाराज, बड़े वेग से गंगा चल रही है। मार्ग में जो है 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, वो भस्म जब गंगा में मिली तो समस्त पूर्वजों की मुक्ति हो गई, सबकी मुक्ति हो गई। इसी मंदिर में सज्जनों आगे बढ़े। बोली श्री राधा गोविंद भगवान की। आइए दो पल नाम संकीर्तन, तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश। मैया नाम संकीर्तन हमें इसलिए करना पड़ता है कि ना आप कथा छोड़कर बात करने लग जाते हो।
इसलिए हमें लगता है कि आपका मन जो है बिछड़ गया कथा से, तो नाम संकीर्तन के माध्यम से पुनः कथा से जोड़ा जाता है आपको। इसलिए बातें मत करो, अब आइए कह दिया तो फिर कर ही लेते हैं, उसके बाद पुनः कथा प्रवेश करेंगे। और ढोले मस्ती में और
और झूले मस्ती में तो राधे राधे गाए और झूले मस्ती में छोटा सा हरि बना ले वो छोटा सा हरि बना ले गोविंद की बस्ती में गोविंद की बस्ती में और झूले मस्ती में और झूले मस्ती में और झूले मस्ती में बोली राधे राधे सरकार श्री राधा गोविंद भगवान की। सज्जनों, सूर्य वंश में एक से एक अद्भुत महापुरुष हुए, महात्मा हुए। सौदास के असमत के नारी कवच के खटवांग के दिलीप महाराज दिलीप का ऐसा महान तप सज्जनों, गौ भक्त हुए और इन्हीं के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। धन्य सुमित्रा, धन्य केकई, धन्य कौशल्या मैया, धन्य भूप दशरथ के नंदन, खेलत चारों भैया। वो दशरथ महाराज यहाँ राम कृष्ण भरत और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। दशरथ जी के नाम का अर्थ क्या है? दशरथ, जिनका सम्मान, जिनका वैभव, जिनकी प्रतिष्ठा दसों दिशाओं में है, अथवा दसों दिशाओं में जिनके रथ को निर्विघ्न चलने की सामर्थ्य प्राप्त है, ऐसे हैं श्री दशरथ जी महाराज। अयोध्या के राजा हैं ये। एक बार सज्जनों, अयोध्या में अकाल पड़ गया। अकाल, महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में अकाल पड़ने का कारण क्या है? इतना भयंकर अकाल, ना तो अन्न ही मिल रहा है, ना तो जल ही मिल रहा है, कारण क्या है? ब्राह्मण कहते हैं, महाराज शनि जो है वो अभी कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। सुनिए, वर्षा कब नहीं होती, सुनिए, वर्षा कब नहीं होती, अन्न कब नहीं मिलता। ब्राह्मण कहते हैं अभी शनि ग्रह जो है वो कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। अब कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, कुछ ही दिनों बाद वो रोहिणी का स्पर्श कर लेंगे। अभी तो थोड़ा अकाल पड़ा है महाराज, और शनि देव जब रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे तो भयंकर अकाल पड़ेगा, एकदम सूखा पड़ जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो तो आपको शनि की गति को रोकना होगा। शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश ना करें, ऐसा कुछ उपकर्म करना होगा। ब्राह्मण कहते हैं, महाराज ग्रहों की गति को रोकना बड़ा कठिन है, पर सज्जनों दूसरी तरफ बात यह भी है कि भगवान परमपिता परमेश्वर ने जिन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे दशरथ जी के लिए कुछ असंभव भी नहीं है। तुरंत महाराज अपना रथ सजाया और नाना स्थानों को पार करते हुए शनिलोक पहुंच गए और ललकारा शनिदेव को, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, तुम्हारे कारण मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। शनिदेव पहले तो हंसने लगे, इस संसार में ऐसा कौन प्रकट हो गया जो शनि के सामने खड़े होने की पात्रता रखता है। बाद में पता चला, अरे ये तो कालांतर में भगवान श्री राम के पिता बनेंगे, तो शनि थर-थर कांप गए। ये तो भगवान के पिता बनेंगे, भला इनसे मैं कैसे जीत सकता हूँ। पर महाराज दशरथ की वीरता को देखकर शनिदेव सज्जनों प्रसन्न हो गए और बोले, महाराज वरदान मांगो, आप युद्ध क्यों करना चाहते हैं, कोई तो कारण होगा, वरदान मांगो, आप हमसे चाहते क्या हैं, क्या चाहते हो आप हमसे। महाराज दशरथ कहते हैं, मुझे ये वरदान दो कि आप अपनी कुदृष्टि किसी पर भी ना डालो, आप अपनी कुदृष्टि किसी पर भी ना डालो। शनिदेव कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि
क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का ही परिणाम भोगता है। मैं अब उसके किए का दंड उसको देता हूँ, इसलिए मेरी कुदृष्टि से कोई वंचित रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ और मांगो। तो दशरथ जी कहते हैं आपके प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? आपके प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? शनिदेव कहते हैं कि जो मेरी लोहों की मूर्ति बनाकर सरसों के तेल से जो अभिषेक करेगा प्रति शनिवार, उस पर कभी भी मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, वो मेरी दृष्टि से वंचित रहेगा, उस पर मेरी कृपा रहेगी। और दूसरा वरदान में ये चाहता हूं कि आप कभी भी कृतिका नक्षत्र का भेदन करके रोहिणी में प्रवेश ना करें। तो जो ज्योतिष विषय के ज्ञाता हैं वो जानते हैं सज्जनों कि शनि जो है 27 नक्षत्र होते हैं, शनि जो है वो केवल कृतिका नक्षत्र तक जाते हैं, उसके बाद पुनः प्रथम नक्षत्र पे पहुंच जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र का तो शनि कभी स्पर्श ही नहीं करते, रोहिणी नक्षत्र में शनि कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को वरदान दे चुके हैं। भगवान राम का प्राकट्य इनके यहाँ पे हुआ। देखो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण एक ही है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष हैं। राम जी के जीवन में गंभीरता देखने को मिलती है और श्री ठाकुर जी के चरणों में चंचलता, चरित्र में चंचलता देखने को मिलती है। कुछ भक्त कह देते हैं अजय कृष्ण तो 16 कला परिपूर्ण है, राम जी में तो 12 ही कला है, पर ऐसी बात नहीं है सज्जनों। राम जी भी 16 कला परिपूर्ण हैं और कृष्ण भी 16 कला परिपूर्ण हैं। बस मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण राम जी ने अपनी 4 कलाओं को छुपा लिया है, केवल 12 ही कलाओं को प्रकट किया है। राम जी का जीवन गंभीरता से भरा है, ठाकुर जी का जीवन चंचलता से भरा है। राम जी से जब भी पूछा गया आप कौन हैं, तो राम जी ने एक ही बात कही, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूँ। भगवान कृष्ण से जब भी पूछा गया आप कौन हैं, भगवान ने तुरंत कह दिया मैं भगवान हूँ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। मानवता दिखाई श्री राम ने, ईश्वरता दिखाई श्री कृष्ण ने। राम ने अब मैं भगवान हूँ ऐसा कभी दिखाया नहीं, कृष्ण ने मैं भगवान हूँ ऐसा कभी छुपाया नहीं। बस यही अंतर है सज्जनों, और कोई अंतर नहीं है। एक बात कहें, हमारे ठाकुर जी की कथा आप सुन रहे हो, भागवत जी में सबकी कथा है, पर श्री कृष्ण की कथा विशेष रूप से है। ब्रज में ठाकुर जी रहे 11 वर्ष 56 दिन, तो 11 वर्ष और 56 दिन की जो कृष्ण लीला है ना, वो चिंतन का विषय तो हो सकती है, वो मनन का विषय भी हो सकती है, वो स्मरण का विषय भी हो सकती है, पर वो जीवन में उतारने लायक बिल्कुल नहीं है। 11 वर्ष और 56 दिन की जो श्री कृष्ण की लीला है वो जीवन में उतारने लायक नहीं है। 6 दिन का बालक पूतना को मार रहा है, या ये कोई मनुष्य का कार्य हो सकता है क्या? 1 वर्ष का बालक तृणावरण को मार रहा है, क्या ये कोई मनुष्य का कार्य हो सकता है? महाराज 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत उठा रहा है, ये क्या मनुष्य का कार्य हो सकता है? सप्तासुर को, छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने चरण के स्पर्श से सप्तासुर को पलट देता है, ये कोई मनुष्य का कार्य हो सकता है? ये सब लीला जो ठाकुर जी ने करी, ब्रज में करी, तो ब्रज की जो लीला है ना वो चिंतन करने का विषय है, वो स्मरण करके माधुर्य रस लेने का विषय है, पर जीवन में उतारने का विषय नहीं है। जब ब्रज से ठाकुर जी चले गए मथुरा और मथुरा से चले गए द्वारिका, तो वहां जो उन्होंने लीला करी उनमें से भी कुछ कुछ लीला जीवन में उतारने लायक है। वस्तुतः सब लीला तो वो भी नहीं, पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राम जो है ना सज्जनों, उनका तो संपूर्ण चरित्र जीवन में उतारने लायक है। राम जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मनुष्य अपने जीवन में ना उतार सके।
इसलिए संत कहते हैं कृष्ण ने जो कहा है वो करो तुम, राम जी ने जो किया है वो करो तुम, वो करो। दशरथ जी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, पर दुख इस बात का है कि इनके कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में जाके दंडवत किया, गुरुदेव क्या इस सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे बाद इस अयोध्या की गद्दी को संभालने वाला कोई ना होगा? क्या मेरे बाद ये वंश समाप्त हो जाएगा? क्या इस वंश का नाम केवल मुझ दशरथ तक ही रह जाएगा? कोई संभाल सके इसको, मेरा वंश आगे बढ़ सके, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, कुछ तो कृपा कीजिए। देखो सज्जनों, मन का दुख कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, पर गुरुदेव के सामने कभी छुपाना नहीं चाहिए। एकमात्र गुरुदेव है जो तुम्हारा दुख हृदय से सुनते हैं। दशरथ जी ने किसी और को नहीं बताया, गुरुदेव के चरणों में अपनी चिंता को रखा है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया श्री दशरथ जी महाराज से। यज्ञ हुआ महाराज, तीनों रानियां यज्ञ में बैठी हैं, साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर, और महाराज दशरथ को देखते हुए कहते हैं महाराज आप इस चरु को अपनी रानियों को खिलाओगे तो उनके यहाँ दिव्य 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। वशिष्ठ जी ने वो लिया, अपना आशीर्वाद उस चरु में भर दिया सज्जनों, और जैसे ही एक चरु दिया है कौशल्या मैया को, एक चरु दिया है सुमित्रा मैया को, एक चरु दिया है कैकेयी मैया को। सुमित्रा मैया जब अपना चरु पा रही थी ना, इतनी ही देर में कोई पक्षी आया और उनके हाथों से वो चरु का जो छोटा कटोरा था उसको अपने पंजों में लपेटा और छीन के वो चरु भाग गया, चरु छीन के भाग गया सज्जनों। और पक्षी उड़ता गया उड़ता गया, एक केशराचल नाम का पर्वत आया सज्जनों। उस पर्वत में एक वृक्ष के नीचे माँ अंजनी जो है भगवान भोलेनाथ का भजन कर रही थी। उसी समय देखा माँ अंजनी भोलेनाथ का भजन कर रही हैं। उस पक्षी ने उस पंजे से वो चरु छोड़ दिया और हाथों में आकर वो चरु गिरा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए ऐसा हुआ। तो माँ अंजनी ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझा उसको, और भगवान की प्रसादी समझकर उस चरु का भक्षण कर लिया। माँ खा गई उसको, और उनके जो पुत्र हुआ सज्जनों अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल वो पुत्र के रूप में। बोले श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन हुए क्यों? क्योंकि शंकर जी के अंश हैं। वायु पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायु माने पवन देवता ने ही इनका पालन किया है, और केसरी नंदन तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सुमित्रा मैया उदास हो गई। कौशल्या मैया ने देखा, कैकेयी मैया ने देखा कि इनके पास अब चरु बचा नहीं, तो आधा चरु जो है कौशल्या मैया ने सुमित्रा जी को दिया, आधा चरु कैकेयी मैया ने सुमित्रा को दिया, आधा इनसे मिला आधा इनसे मिला। दोनों का चरु जो है पा लिया सुमित्रा मैया ने। और एक बड़ी सुंदर बात कही, मुझे आपके द्वारा भी चरु मिला और आपके द्वारा भी चरु मिला, 2 चरु मिले मुझे। मैं आपको वचन देती हूँ, अगर मुझे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं आपके पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी और दूसरा पुत्र मैं आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगी। यही कारण रहा सज्जनों, सुमित्रा मैया के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जो लक्ष्मण जी थे वो राम जी की सेवा में सुमित्रा मैया ने भेज दिए, और जो शत्रुघ्न जी है वो भरत जी की सेवा में भेज दिए। निर्मल 4 पुत्र महाराज, ब्रह्मा विष्णु संकर्षण और नारायण। नारायण और विष्णु ये अलग अलग है, एक मत समझना इनको। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों, और इन तीनों की जो अध्यक्षता करते हैं, इन तीनों के जो ऊपर है वो नारायण है। नारायण से ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं। बहुत से जो है नारायण को ही विष्णु कह देते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि जो भोलेनाथ है
उनके अंदर तम का प्रभाव है, और जो ब्रह्मा जी हैं उनके अंदर रज का प्रभाव है, और जो विष्णु है उनके अंदर सत का प्रभाव है, और नारायण जो है वो सतोगुणी है, और विष्णु जो है वो भी सतोगुणी है। इसलिए हम कह देते हैं कि नारायण और विष्णु एक है। वस्तुतः नारायण मुख्य है और ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अंश हैं। तो दशरथ जी के यहाँ जो 4 पुत्र प्रकट हुए, ये कौन कौन है? नारायण जो है वो साक्षात राम बनकर आए, जो विष्णु है सज्जनों वो भरत जी हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो शत्रुघ्न हैं, और जो संकर्षण भगवान हैं वो लक्ष्मण जी के रूप में यहाँ प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए कुछ देर जो है हम अपने मन को अयोध्या नगरी में लेके चलते हैं। भागवत जी में राम कथा बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 2 अध्याय में है। 365 अध्याय हैं भागवत जी में, जिनमें से 363 अध्यायों में कृष्ण कथा है और केवल 2 अध्यायों में राम कथा है। राम जी की कथा वैसे तो महाराज 1 अरब रामायण है। यदि राम कथा ही कहने बैठ जाते सुखदेव जी तो तक्षक जो है कब आके शास्त्र में डस लेगा परीक्षित जी को। अगर सुखदेव जी सुनाने बैठ जाए राम कथा, फिर भी राम कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रणाम किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, राम कथा को विश्राम दिया। राम कथा जो है हे प्रभु, रामायण तो 7 कोटि अपारा 1 अरब रामायण है महाराज, 100 करोड़ रामायण है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी कथा सुनाऊं, कृपा करो। परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष भी करना है, तो बहुत थोड़े में जो है सुखदेव जी ने राम कथा को प्रणाम करके आगे बढ़ गए। आइए हम अपना मन जो है अयोध्या नगरी लेके चलते हैं, सीताराम जी की नगरी में लेके चलते हैं, सरयू जी में अपने मन को लेके चलते हैं। मंद मंद ताली के साथ जो है सीताराम जी का गुणगान करेंगे। सीताराम जी की नगरी है, सीताराम जी की राजधानी प्यारी लागे, और सरयू जी को पानी मीठो मीठो लागे। सब होता है। राजधानी लागे, राजधानी लागे, मैं करो करो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मैं करो करो सरयू जी को पानी लागे। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी
की शोभा है स्वयं जगत के मालिक बनते गगन भवन के ओ हम जगत के मालिक बनते कनक भवन के दर ओ मीठे रस से रखी ये कहानी ये कहानी मैंने सरयू जी को पानी लागे होती तरह की प्यारे राजस्थानी लागे मैंने सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी महाराज राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भगवान के 4 अंश ही सज्जनों दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए। मैया बातें मत करो, बहुत शांति से सुनो। अच्छा, आपका दोष नहीं है, हमारे नटखट आ रहे हैं तो फिर आप भी ऐसी हो गई हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया परम नटखट हैं। आपके हृदय में बैठकर वो अपना परिचय देख रहे हैं, देखो मैं आ रहा हूँ। पर अभी राम जी का चरित्र चल रहा है, तो भी गंभीरता का परिचय दो। चंचलता दिखाकर कृष्ण जी का परिचय मत दो। अभी कृष्ण जी का परिचय तो खड़े होके देना है, आपको नाच के देना है, चंचलता अच्छे से दिखानी है। अभी थोड़ा गंभीर रह के सुनो। राम जी का जो नाम है ना सज्जनों, वो जीवन में आनंद भरने वाला है। राम जो है वो जीवन में आनंद भरने वाले हैं। भरत जी जो हैं उनकी कृपा से हमारा भरण पोषण होता है। लक्ष्मण जी मन का लक्ष्य परमात्मा को बनाने वाले हैं, और शत्रुघ्न ये जीवन से लोभ को मिटाने वाले हैं। कितना ही मिल जाए पर लोभ कभी समाप्त नहीं होता, लोभ बढ़ता ही जाता है महाराज जी। जितना मिलेगा हमें जीवन में लोभ उतना ही बढ़ेगा। पाप का जो मूल है ना वो लोभ है। लोभ से व्यक्ति पाप करता है। अगर किसी के जीवन में लोभ ना हो तो कोई पाप ही ना हो। पाप का प्रारंभ लोभ से होता है। इसलिए कहा गया पाप का बाप कौन? लोभ से पाप उत्पन्न होता है। हमारे गुरुदेव एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं सज्जनों हमें। एक बार एक भिखारी जो है रोड के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। मैया पीछे जो बैठी है जरा इधर ध्यान दे लो, प्रेम से जयकारा लगाएंगे जोरदार। बोल श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम जी महाराज की, श्री कनक बिहारी सरकार की। शांति से सुनो भैया। अब मात्र आधे घंटे की और कथा रह गई है। राम जी का चरित्र चल रहा है, अभी हम श्याम जी के चरित्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत शांति से श्रवण करो। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था रोड के किनारे बैठकर। नारद जी ने जो उसकी फटी हुई अवस्था को देखा, महाराज फटे वस्त्र जो है, शरीर भी कृष्ण का है, दया आ गई नारद जी को। और नारद जी जो है बोले, भैया कब से भीख मांग रहे हो?
महाराज 20 वर्ष हो गए भीख मांगते मांगते, कितना कमा लेते हो? मुश्किल से जो है भरण पोषण कर लेता हूँ अपना बच्चों का, ज्यादा तो नहीं कर पाता, जितना मिल जाता है चल रहा है। नारद जी को बड़ी दया आई। नारद जी ने एक पर्ची में लिख दिया और वो पर्ची जो है भिखारी को दी। बोले जाओ ये जो है कुबेर जी को जाके दिखा दो, तो कुबेर जी को दिखा दो और वहां से जितना चाहे धन प्राप्त कर लो। अब वो पहुंचे महाराज यमराज जी के पास। यमराज जी लेके गए उनको कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा कौन हो तुम? उसने बताया नहीं, वो पर्ची आगे कर दी नीचे, उसमें नारद जी के महाराज सिग्नेचर, और जो देखा नारद जी के सिग्नेचर। अब कौन रख सकता है महाराज? जाओ खजाने में भेज दिया उसको। अब वो खजाने में उसमें लिखा था इसके कमंडल को स्वर्ण आभूषणों से, महंगे महंगे आभूषणों से भर दो। इतने महंगे आभूषणों से इसके कमंडल को भर दो कि जीवन में से कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इतने महंगे महंगे आभूषणों से इसका कमंडल भर दो। अब जो महाराज वो कमंडल भरने लगा अपना। 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए। एक दिन नारद जी उसी मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने देखा अब वो व्यक्ति यहाँ बैठता नहीं है, इसका मतलब अब उसने भीख मांगना छोड़ दिया होगा। अरे कुबेर जी से जिसको भिक्षा मिल जाए बोला वो फिर दोबारा भीख क्यों मांगेगा? देखो तो सही वो व्यक्ति आजकल कैसे ऐसो आराम में अपना जीवन जी रहा है। तो आंख बंद करके जो देखा नारद जी ने, तो अभी भी महाराज वही कुबेर के खजाने में बैठा हुआ है, वो कमंडल भर रहा है अपना। बाप रे 15 दिन हो गए कमंडल भरा नहीं अभी तक। नारद जी पहुंचे कुबेर जी के पास। जी कैसे हो? प्रभु किसी को भेजा करो तो कम से कम ध्यान तो रखा करो किसको भेजना। क्या हुआ? महाराज पसीने छुड़ा दिए उसने। क्या हुआ? अरे महाराज 7 खजाने खाली हो गए, 8वां अभी खाली होने वाला है। कमंडल नहीं भरा, नहीं भरा कमंडल। नारद जी पहुंचे, तुम्हारा कमंडल चेक कराओ पहले, इसमें कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा इसको, ये भरता नहीं है। और जो महाराज ऐसे करके कमंडल को देखा, देखकर दंग रह गए नारद जी। उसमें लोग बैठा था, उस कमंडल में लोग बैठा था सज्जनों। कमंडल कभी नहीं भर सकी। हृदय क्या है? कमंडल ही तो है, लोग को बैठा लिया इसमें। ये हृदय कभी नहीं भर सकता, कितना ही मिल जाए। जीव जितना अधिक प्राप्त करेगा इसकी लालसा उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठहराव कभी नहीं हो सकता। पर शत्रुघ्न जी के जीवन में लोभ नहीं है। शत्रुघ्न जी के नाम का अर्थ ये है कि इनको कोई भजे तो जीवन से लोभ नष्ट हो जाता है, भक्ति प्राप्त होती है। निर्मल चरित्र सज्जनों, देखो एक बार जब रावण ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण कुंभकर्ण, रावण ने मांगा था, बोले मैं नर और वानर इनके हाथों से मरूं, अन्य किसी के हाथों से न मरूं। तो पूछ लिया किसी ने रावण से, ये संसार जो है मनुष्यों से भरा पड़ा है, कभी भी कोई भी कहीं भी कैसे भी तुम पर प्रहार कर सकता है। अरे उसके हाथों से मरने की बोलते जो संसार में बहुत कम है। मनुष्य तो इस संसार में हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी कभी भी कोई भी प्रहार कर सकता है। पर तुमने ऐसा क्यों मांगा कि मैं मनुष्य के हाथों से मरूं? तब रावण ने एक बहुत बढ़िया बात कही। क्या बात कही रावण ने? रावण ने कहता है, देखो रावण जो है ना वो दानवता का प्रतीक है और मानव जो होता है वो मानवता का प्रतीक होता है। रावण ने मैं मनुष्य के हाथों से मरूं ऐसा कहकर जीवन में माने हमको ये संकेत दे दिया कि समाज की दानवता जब भी समाप्त होगी मानवता के ही हाथों से होगी। सज्जनों, मानवता के ही हाथों से होगी। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत है श्री राम बनने के लिए। राम जी के जीवन में तप बहुत है, राम जी के जीवन में परिश्रम बहुत है। राम जी ने बहुत आसान जीवन नहीं जिया। हम थोड़ी समस्या में महाराज रोने लगते हैं। देखा जाए तो परमात्मा के जीवन में जितने कष्ट आए ना राम और कृष्ण के जीवन में, उतने तो हम यहाँ जितने बैठे हैं उतने मनुष्यों के जीवन में भी कष्ट नहीं है जितने कष्ट राम और कृष्ण के जीवन में आए। यही कहा महाराज, हीरा तभी कोयला, हीरा तभी बनता है जो तपता है। अगर वो तपे
तपे नहीं तो कोयला ही रह जाएगा। इसलिए कहा त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। आइए राम जी का ये पावन चरित्र सज्जनों बहुत विशाल है, पर इसको यही विराम देते हैं क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। और राम कथा थोड़ी है ये, राम जी की कथा वैसे बहुत रसीली है, राम जी की कथा परम पावनी है, पर भागवत जी में राम जी की कथा छोटी है। राम जी का विवाह हुआ, वन में गए, रावण का उद्धार हुआ, अयोध्या वापस आए, राज तिलक हुआ, धराधाम के दैत्यों को मारा और उसके बाद भगवान पुनः अपने साथी में धाम लौट गए। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान। और इसके बाद सज्जनों चंद्रवंश का वर्णन सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। वो चंद्रवंश में ब्रह्मा जो है नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुद्ध हुए, और इन्हीं के वंश में ययाति हुए, ययाति के वंश में महाराज रंतिदेव, महाराज रंतिदेव का प्राकट्य हुआ। कैसे रंतिदेव महाराज जी 48 दिनों तक इनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, तो इन्होंने अपने राज्य के खजाने का द्वार खोल दिया। अरे जब प्रजा ही भूखों मरेगी तो खजाने को रखकर क्या करेंगे, धन को रखकर क्या करेंगे। प्रजा से महाराज रंतिदेव पुत्र के समान प्रेम करते हैं, पुत्र के समान, लेकिन खजाने में आए कुछ नहीं, जाए केवल जाए तो खजाना कितने दिन टिकेगा, खजाना भी खाली हो गया। अंत में महाराज इनको अपने आभूषण भी बेचने पड़ गए, बिल्कुल एकदम भिक्षु की स्थिति में इन्होंने राज्य का त्याग किया, स्वयं अपनी रानी और पुत्र को साथ लिया, राज्य से निकल गए। 48 दिन बाद भगवत कृपा से एक भोजन की थाली किसी भक्त ने इनको दी, वो पाने ही वाले थे महाराज। उसी समय कोई ब्राह्मण जो है इनके पास पहुंच गए, महाराज मैं 5 दिन से भूखा हूँ, अभी तुरंत यदि मुझे भोजन ना मिला तो प्राण निकल जाए। रंतिदेव जी का जो मन है वो परम उदार है सज्जनों, अपनी थाली जो है खुद 48 दिनों से भूखे हैं, पर महाराज रंतिदेव ने अपनी थाली 5 दिन के भूखे ब्राह्मण को दे दी है, आप खा लो। स्वयं जो है पत्नी की थाली में खाने बैठे, थोड़ी देर बाद में एक शूद्र वहां पर आ गया, महाराज मैं 7 दिन से भूखा हूँ, अगर भोजन ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। इनकी पत्नी भी ऐसी है, इन्होंने अपनी थाली उठाकर शूद्र को दे दी। एक और व्यक्ति थोड़ी देर में आ गया, माता पिता और पुत्र जो है पुत्र की थाली में बैठकर खाने वाले थे कि एक चांडाल अपने कुत्ते के साथ आ गया, महाराज मैं जो है बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन दीजिए। तो वो थाली जो है उस चांडाल को महाराज रंतिदेव ने पकड़ा दी। हम केवल जल पीकर काम चला लेंगे, जल पीने वाले थे, इतनी ही देर में उनका जो कुत्ता था सज्जनों वो बेहोश होकर गिर गया। वो चांडाल कहता है महाराज मेरा कुत्ता कई दिनों से प्यासा है, कृपा करके ये जल जो है मेरे कुत्ते को दे दीजिए। और वो जल जो है वो कुत्ते को दे दिया। अब क्या होगा, क्या रंतिदेव जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे? नहीं, बोले कथा बदल गई। वो ब्राह्मण शूद्र और चांडाल और जो कुत्ता था महाराज उसी में से भगवान 4 स्वरूप बनाकर प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राधा गोविंद भगवान की। परमात्मा नारायण प्रकट हो गए सज्जनों। कहते हैं रंतिदेव हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। रंतिदेव जी ने क्या मांगा? ऐसा कभी कोई मांग सकता है क्या? मांगा क्या? रंतिदेव जी कहते हैं प्रभु सूखा पड़ गया है पृथ्वी पर, अकाल पड़ गया है, अन्न की तो बात क्या करें, जल के लिए लोग तरस रहे हैं, देना ही चाहते हो तो ये दे दो कि उनके जो भाग्य का दुख है वो मुझे मिल जाए, उनके भाग्य का दुख मुझे मिल जाए, और मेरे भाग्य में यदि थोड़ा भी किंचित मात्र भी कहीं सुख छुपा हुआ हो ना तो वो लोगों में बांट दो। परमात्मा कहते हैं कि किसी को दुख जो है ना मैं नहीं देता, कर्म ही दुख बनकर लौटते हैं, कर्म ही सुख बनकर लौटते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। अब जिसने महाराज दुख पाने के कर्म किए होंगे, दुख
दुख तो होना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों के फल को अवश्य भोगना ही पड़ता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ऐसे तो तुम कहते हो कि जो लोगों के दुख नष्ट हो जाएंगे, भोगे बिना तो दुख नष्ट हो नहीं सकते, भोगे बिना दुख नष्ट नहीं हो सकते। तो रतिदेव कहते हैं महाराज उनके दुख जब भोगे बिना नष्ट नहीं हो सकते तो मेरे जीवन में दे दो, उनका दुख मैं भोग लूंगा। ऐसे परम उदार महाराज। और इसी पावन वंश में महाराज सूरसेन और उग्रसेन का प्राकट्य हुआ। और राधा गोविंद भगवान। उग्रसेन दो भाई हैं, उग्रसेन जी बड़े हैं, महाराज देवक जो हैं वो छोटे हैं। उग्रसेन के पुत्र कौन? बोले कंस, और देवक की पुत्री देवकी जी हैं। देवकी जो है ना वो कंस की चचेरी बहन है, चचेरी बहन। और इनका महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ। कंस जो है ना बड़ा दुष्टात्मा है, बड़ा पापात्मा है, पर पिताजी के बाद पिताजी की राजगद्दी पर मुझे ही बैठना है। मेरे पाप कर्मों से प्रजा मेरा तनिक भी आदर नहीं करती, तो थोड़ा ऐसा ढोंग करूं मैं जिसके कारण प्रजा मुझे अच्छा मानने लगे। तो देवकी से कहते हैं बहन तू मेरी प्यारी बहन है, जीजाजी आप तो बड़े मेरे प्रेमी हैं, मेरे जीजाजी हैं, आप मेरी बहन को लेके जा रहे हैं, आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको विदा करूंगा, आप बैठो, रथ तो मैं हाँकूंगा, रथ तो मैं हाँकूंगा। और जैसे ही महाराज कंस जो है रथ हाँकने लगा, तुरंत आकाशवाणी हुई अस्त्यास्त्वामष्टमो गर्भो। अरे दुष्ट कंस, आज तो अपनी चचेरी बहन देवकी को अपने हाथों से विदा कर रहा है, पर याद रख इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा महाराज। देखो रहीमन जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन से वैर भली न प्रीत, रहीमन ओछे नरन से वैर भली न प्रीत। जो महाराज छोटी सोच के व्यक्ति है ना उनसे ना तो बैर ही रखो ना मित्रता ही रखो। क्यों? क्योंकि जो अशुभ जीव है, जो पवित्र जीव नहीं है, वो काट भी लेगा तो भी नुकसान है और चाट भी लेगा तो भी नुकसान है। तो दुष्ट व्यक्ति तो नुकसान ही देता है, दुष्ट व्यक्ति से कभी भी फायदा नहीं हो सकता। दुष्ट व्यक्ति की ना तो मित्रता अच्छी होती है ना शत्रुता अच्छी होती है, उनसे तो दूरी बना के पहले रखना चाहिए। कहाँ तो महाराज प्रेम का नाटक कर रहा था ये कंस, लेकिन थोड़ी ही देर में इसका सारा नाटक प्रकट हो गया। पाखंड ज्यादा देर छुपा नहीं रहता, जो हृदय का सच्चा है, जो हृदय में छुपा है ना वो बाहर प्रकट हो जाता है। अगर कोई सच्चा बनने का नाटक करे तो नाटक जो है महाराज ज्यादा देर नहीं टिक सकता। अगर कोई सच में साधु है तभी साधुता जो है स्थायी रह सकती है। ढोंगी व्यक्ति साधु बनने का नाटक करे, कुछ ही देर में ऐसा कोई कर्म कर बैठेगा जिसके कारण उसकी साधुता खंडित हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो असाधु है, ये साधु नहीं है। कंस जो है साधु बनने का प्रयास कर रहा था, पर हृदय से तो दुष्ट है, पापात्मा है, असुर है, राक्षस है। तुरंत महाराज देवकी के केस पकड़ लिए इसने और केस पकड़ के खींच के गिरा दिया देवकी को नीचे। तेरा पुत्र काल होगा मेरा, तू मेरे काल की जननी है। अरे मेरे काल को तू तभी जनेगी ना तब तू जीवित रहेगी। अभी तो प्यारी प्यारी बहना निकल रहा था महाराज, कहाँ गए वो शब्द? तो जीवित रहेगी तभी जो है मेरा काल उत्पन्न होगा। वसुदेव जी ने तुरंत महाराज कंस का हाथ पकड़ लिया। महाराज कंस आप ये क्या करते हो? एक तो आपकी ये बहन है, दूसरी नव वधू है, तीसरी अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आपकी बहन है। देखो इतने लोग देख रहे हैं, क्या इस अपकीर्ति को तुम सहन कर पाओगे? तुम चाहते हो कि मैं मथुरा का राजा बनूं, पर लोगों के हृदय में तो तुम अपनी इस करनी से पहले ही अपना स्थान खो दोगे। अपना स्थान तो तुम लोगों के हृदय से पहले ही खो दोगे। पर वसुदेव क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे काल
की जननी होगी। वसुदेव कहते हैं मैं वचन देता हूँ कि हमारे जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी की बात पर कंस ने विश्वास किया। सज्जनों, जाने तो नहीं दिया बाहर, पर मारा नहीं। काल कोठरी में वसुदेव जी को और देवकी को कंस ने डाल दिया। और कंस का जो देवकी मैया का जो प्रथम पुत्र हुआ ना, कीर्तिमान, श्री राधे, कीर्तिमान जो पुत्र हुआ, महाराज वसुदेव जो है उस पुत्र को कंस के पास लेके चले हैं। देवकी मैया रो रही है, मत लेके जाइएगा, छोड़ दीजिए। देवी, अगर ये पुत्र मैंने उसको नहीं दिया तो कम से कम दुष्ट हमारे पास में तो नहीं आ रहा। अगर ये पुत्र हमने उनको नहीं दिया तो वो यहाँ आ जाएगा और ज्यादा कष्ट देगा, इसलिए देवी उसे देना तो पड़ेगा। आइए कुछ शब्दों में महाराज देवकी मैया के दुख को किसी भक्त ने बयान किया है। आइए सुनते हैं देवकी जी के दुख को। श्री राधा गोविंद भगवान की क्या कहती है देवकी मैया। हेलो, मेरे दिल के ठोकरे को भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के ठोकरे को भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को, मेरे दिल के टुकड़े को भैया मारो, हो मेरे दिल के टुकड़े को भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। एक बार हमसे पापा कहेगा, एक बार हमसे यदि माँ कहेगा तो दो बार तुमसे मामा कहेगा। तेरे दिल के टुकड़े को भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया मारो, मेरे दिल के टुकड़े को भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। एक बार हमसे यदि माँ कहेगा तो दो बार तुमसे मामा कहेगा। भैया मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। हेलो, जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप लोग आज यहाँ भागवत का चौथा दिन है और सभी भक्तगण यहाँ आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आप लोग भागवत को सुन रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे विधायक माननीय श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के सुपुत्र श्री सुरेंद्र बिदूड़ी जी यहाँ पर आए हैं हमारे व्यास जी से आशीर्वाद लेने के लिए, और उनके साथ श्री गगन जी आए हैं, गगन कसाना जी, और हीरो नवरदास जी हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरेंद्र जी अपने दोस्त सर जो हमारे ये जो भक्त बैठे हैं इनके जरूर वो करें और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद लें। सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार।
मैं तो गुरुजी से बस यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि जैसे आप धर्म की सेवा कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र की सेवा करते रहें और सारी माताएं बहनों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। रामजी सिंह बिधूड़ी जी को आपने 4 बार यहाँ से जिताकर विधायक बनाया है और आने वाले समय में जो भी विकास के कार्य हैं, अब ये माहौल ऐसा है कि ये कोई भाषण का एक क्षेत्र नहीं है या ऐसा वो नहीं है। अगर ये होता तो मैं सारी बातें बताता तो सामने क्या क्या कार्य हुए हैं, तो मैं आप सभी से आशीर्वाद लेने आया हूँ यहाँ पे कि आप मुझे आशीर्वाद दें और गुरुजी से बोलूँगा कि हमें इतना आशीर्वाद दें कि क्षेत्र की हम सेवा करते रहें और भारत माता की जय और सारी माताओं की जय। और यहाँ पे आपने बुलाया जो समाज है उसके लिए सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनके संयोजक है और यहाँ बुलाकर जो हमें सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बाकी बिहारी राम भाई जब सही भक्त बड़े बहुत शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुझे निहारूं मैं जब जब ये सोच विचारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं जब जब सोच विचारूं तस्वीर को इसकी निहारूं वो मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए घर सावरिया जीवन सफल बना देना खुश हो जाए घर सावरिया जीवन सफल बना देना हाथ पकड़ ले अगर किसी का सोया भाग जगा देना ये बातें सोच विचारूं मैं ये बातें सोच विचारूं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं ये बातें सोच विचारूं तस्वीर को इसकी निहारूं वो मेरे चाँद आ जाता मेरे सामने मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने वो मेरा चाँद आ जाता मेरे सामने वो मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने।
गोविंद भगवान की, श्याम सुंदर यमुने रस रानी की, शिवा के बिहारी लाल। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों पर भागवत जी की महती कृपा सदा बरसती रहे, आपकी मन इच्छा पूरी हो, ठाकुर जी का लाड आप सभी के जीवन में सदा रहे, ऐसा शुभ आशीष आप सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आइए पुनः भवतारिणी कलमल हारिणी भागवत जी के पावन श्री चरणों में हम अपने मन को लेकर चलते हैं। वसुदेव जी और देवकी को कंस ने कारागृह में डाल दिया। वसुदेव जी ने वचन दिया, मुझे जो भी पुत्र होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। प्रथम जो पुत्र हुआ है सज्जनों, उसका नाम है कीर्तिमान। पुत्र को लेके चले वसुदेव जी। देवकी भैया रो रही है। जब भी माता कैसे भेज दे, क्योंकि जानती है दुष्ट है मेरा भाई, मार देगा, जीवित छोड़ेगा नहीं। और जो पहुंचा प्रथम पुत्र वसुदेव जी लेके गए कंस के पास। कंस को दया आ गई, कंस ने छोड़ दिया। इतने में नारद जी पहुंच गए। कंस क्या करते हो? कंस कहता है, गुरुदेव 8वें पुत्र से भय है मुझको, ये तो प्रथम है। अरे पागल, देवताओं की गति बड़ी विचित्र है। देवताओं की गिनती जो है वो उल्टी होती है, ना जाने कहां से गिनना प्रारंभ करते। 7 को प्रथम गिनते, 5वें से गिनना प्रारंभ करें, ना जाने कौन से को 8वां बना दे। समझ में आ गया कंस के महाराज, दोबारा बुलाया और उस पुत्र का गोविंद नारायण नारायण कर दिया। ऐसे ही इस कंस ने महाराज देवकी के पुत्र मार दिए और 7वें में स्वयं संकर्षण भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए हैं। भगवान जो है आज्ञा देते हैं योग माया को कि आप जो है गर्भ को, संकर्षण भगवान जो है गर्भ में, इसे देवकी मैया के गर्भ से निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिष्ठित करो। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नंद नंदन परमात्मा महाराज देवकी मैया के गर्भ में पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब स्वयं परमात्मा आए तो कारागृह की उस अंधेरी कोठरी में देवकी मैया के अंदर से महाराज ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ कि वो सारा अंधेरा समाप्त हो गया। ऐसा लगता था जैसे कितना भव्य उजाला हो रहा है। कंस आता है, देखता है, ओहो, लगता है मेरा काल इसके गर्भ में आ गया है। और ज्यादा महाराज कड़ा प्रतिबंध जो है देवकी मैया के ऊपर लगा दिया। आता है पास मारने के लिए देवकी को, लेकिन जब पास में कंस आता है ना तो सात्विक विचार हो जाता है। बाहर आता है तो फिर से उसको देवकी के गर्भ में छिपा हुआ अपना काल नजर आता है। पास में मारने जाता है तो फिर से सात्विक विचार उदय हो जाता है। भागवत जी कहती है, जीव जब भी परमात्मा के पास जाएगा ना, उसके मन में सात्विक प्रेरणा उजागर हो जाएगी, वो पाप कर ही नहीं सकता। पाप तभी होता है जब जीव का मन अधर्म की तरफ जुड़ जाता है, अधर्म से जुड़ जाता है। जहाँ धर्म है, जहाँ परोपकार है, जहाँ सात्विकता हृदय में वास करती है, पाप वहाँ टिकता नहीं है। अरे देवकी के गर्भ में तो भगवान है। देवकी का दर्शन जब भी करता है कंस, सात्विक विचार उदय हो जाते हैं। देवकी को छोड़ के जब भी महलों में जाता है, तुरंत महाराज विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि देवकी को मार दो। और वो दिन आया, भगवान जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। सज्जनों, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टनाल तुम्हारा हूँ। देवकी मैया के तो नेत्रों से आंसू आए। प्रभु कृपा कर ही दिया आपने, नाथ मुझ अभागी को भगवान बना ही दिया आपने। वसुदेव जी जो हैं डर रहे हैं, देवकी मैया भी सज्जनों थोड़ी डर रही है कि कहीं कंस जो है ना इनको भी ना पकड़ के ले जाए, क्योंकि भगवान छोटे हैं ना, बाल रूप में आए हैं। भगवान कहते हैं देवकी मैया, हे प्रभु, वसुदेव जी से, क्योंकि अभी जो भगवान है कहते हैं अगर आप डर रहे हो कि कंस मुझे कहीं मार ना दे, तो रातों रात जो है मुझे कहाँ भेज दो, गोकुल भेज दो। और वहां पर यशोदा मैया की एक पुत्री उत्पन्न हुई है, उसे ले आना, मुझे छोड़ आना। रातों रात महाराज यमुना जी को पार करके जो है वसुदेव जी पहुंचे नंद भवन में।
वहां देखा सब सोए हुए हैं, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं महाराज, क्योंकि वहां योग माया उत्पन्न हुई है। जीव पर जब माया मंडराती है तो जीव जो है सो जाता है, और इसलिए सब सो गए, किसी को नहीं पता यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, वहाँ माया प्रकट हुई है। माया को जो है वसुदेव जी वापस ले आए और योग ठाकुर जी को यशोदा मैया के पास छोड़ आए और वापस आए महाराज। जो बेड़ियां टूट गई थी भगवान के आने से, योग माया के आने से, तुरंत वसुदेव जी दोबारा से जो है बेड़ियों में बंध गए। शिक्षा इससे ये मिलती है सज्जनों कि जब जीव पर माया का प्रभाव पड़ता है तो जीव बंधन में पड़ जाता है, और जब जीव के हृदय में ठाकुर आते हैं तो उसके बंधन खुल जाते हैं। परमात्मा जब वसुदेव जी की गोदी में आए, हाथों की बेड़ियां स्वतः खुल गईं, और माया जब हाथों में आई तो बेड़ियां तुरंत बंध गई, बंधन में तुरंत पड़ गई। आइए इधर की कथा को थोड़ा रोकते हैं। उधर तो देखो कि नंद भवन में क्या चल रहा है, इधर तो जो है वसुदेव जी को जो करना था उन्होंने कर दिया, पर इधर क्या हो रहा है, यशोदा मैया और बाबा नंद, 80 वर्ष के बाबा नंद हैं सज्जनों, ब्राह्मणों के प्रति अद्भुत भक्ति है इनकी। एक दिन जो है ब्राह्मणों ने अनुष्ठान पूरा किया, भोजन हुआ ब्राह्मणों का, और नंद बाबा ने तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया तो ब्राह्मण बोल उठे, बाबा पुत्रवान भव। बाबा हंसने लगे, अरे ब्राह्मणों, अरे महाराज क्यों जो है मजाक कर रहे हो, 80 वर्ष की अवस्था में भला कहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, मैं बूढ़ापा पुत्र उत्पन्न हो सकता है, पुत्र की इच्छा तो बहुत है पर अब पुत्र कहाँ होगा, अब तो कहीं मन में भी नहीं है, अब नहीं हो सकता। उदास हो गए नंद बाबा। ब्राह्मण कहते हैं, सुनो बाबा, हमारी बात जो है ना साक्षात भगवान की वाणी है, ऐसा वेद कहता है। अगर हमारे मुख से पुत्रवान भव ऐसा आशीर्वाद निकला है, अगर ये आशीर्वाद जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाता, हम जो है तुम्हारा गोकुल छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे ही नहीं, हम तुम्हारे महलों में रहे और पुत्रष्टि हवन करेंगे, संतान गोपाल संतान मंत्र का जाप करेंगे महाराज। और ब्राह्मणों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अब तो रोज नंद बाबा महाराज हवन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, 2-3 घंटे पूजा चलती है, खुद भी संतान बीज का संतान मंत्र जप कर रहे हैं ब्राह्मण, और नंद बाबा से भी करवा रहे हैं। नंद बाबा के हाथ में ब्राह्मणों ने माला पकड़ा दी, बाबा देखो ये है संतान मंत्र, इसका जप करो, जिसके पुत्र ना हो ना उसके इस मंत्र का जाप करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब नंद बाबा जाप करने लगे, ब्राह्मण भी जाप कर रहे हैं। शुभ लक्षण जाप प्राप्त हुआ महाराज। सुनंदा बुआ को बाबा नंद ने 2 महीने पहले ही बुला लिया, तेरी भाभी के बालक होने वाला है, घर में कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो कार्य संभाल लेना। 2 महीने पहले आके सुनंदा बैठ गई, और जो है एक दिन देखा सुनंदा बुआ ने सज्जनों, यशोदा मैया तो सोई हुई है, धीरे से जो पर्दा था उनके कमरे का, कक्ष का जो पर्दा था वो हवा से हिल रहा है, और धीरे से सुनंदा बुआ की एक दृष्टि जब यशोदा मैया के कक्ष में पड़ी तो नीलमणि जैसा कोई बालक यशोदा मैया के बगल में खेल रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जो देखा महाराज तुरंत चिल्लाई, है बाहर से गोप जो है दौड़ते हुए, कहाँ है वो, बोले कुछ ना हो, चुप रहो। तो क्यों कह रही थी कि कुछ हो गया, अरे जल्दी से मुझे ये बताओ कि मेरे भैया वसुदेव कहाँ हैं। और बताया महाराज कि वसुदेव तो ब्राह्मणों के पास बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो सुनंदा बुआ जो है भाई वसुदेव जी के पास, वसुदेव जी जप में लगे हुए हैं। जप कौन सा चल रहा है, जब तो बताया था संतान मंत्र महाराज, लेकिन जब कर कौन सा रहे, अभी तो भयोनाए आगे पतवाए, अभी तो भयोनाए आगे पतवाए, अपना मंत्र भूल गए महाराज। पर ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा है, जब ब्राह्मणों ने कह दिया तो पुत्र होगा, पर अभी तो भयोनाए आगे पतवाए, होगा पर पता नहीं कब होगा। सुनंदा बुआ जो है भागी बाप भैया एक सूचना लेके आई हो। नंद बाबा जो है तुरंत खड़े हुए, बता बहन कहाँ सूचना लेके आई है। अरे नहीं पहले मुझे ये बता, तू मुझे देगो कहाँ, मुझे नेग में कहाँ मिलेगो। तब तो जा उनका जो हृदय था और अधिक
प्रसन्न हो गया सज्जनों कि जरूर मैं जो सोच रहा था वही सूचना सुनंदा लेकर आई है। तुरंत अपनी चाबी जेब से निकाली, ये ले तिजोरी की चाबी, जो तुझे चाहिए तू ले ले, पर जल्दी से मुझे सूचना बता। और जो नंद बाबा की प्रसन्नता को देखा है सुनंदा बुआ ने, महाराज नेत्रों में आंसू आ गए। भैया तेरी जो कामना थी आज हमारे नारायण की कृपा से वो पूरी हो गई, तेरे घर में लाला को जन्म भयो है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तुरंत नंद बाबा यमुना जी पहुंचे महाराज। आज से पहले तो ठीक से चल भी ना पाते थे, पता नहीं आज उनके शरीर में इतना जोश कहां से आ गया। कूद पड़े यमुना जी में और तुरंत महाराज स्नान करके बढ़िया पगड़ी बांधी, बढ़िया अगरबत्ती बांधी, बढ़िया तिलक लगाया और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करने वाले थे ना, तो वहां तो जो है पहले से ही गोपियां इकट्ठी थी, तुरंत रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नंद बाबा बोले अरे मैं देख तो लेने दो, हमारे घर में लाला कैसा हुआ है, तनिक वो देख तो लेने दो। गोप कहते हैं अरे पहली बार तेरे घर में लाला हुआ है तो पता ना है, ऐसे लाला को दर्शन ना करे। बोले कैसे करे? बोले नाचते नाचते भीतर जाना पड़े। इतने ही देर महाराज कोई बालक जो है वो कहता है बाबा मैंने तो ये भी सुनियो कि जब तक दही में हल्दी मिली हो बा में स्नान ना कर लो तब तक तो पहले लड़का को दर्शन करना ही नहीं चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। तो तुरंत महाराज कहाँ तो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, दही में मिलाई हल्दी और तुरंत नंद बाबा ने पूरी दही अपने ऊपर डाल ली। अगर ऐसा है कि दही में नहाकर प्रथम स्नान प्रथम दर्शन बालक का किया जाता है तो मैं ऐसा ही करूंगा। पहुंचे महाराज नाचते हुए जा रहे हैं। अच्छा किस किस को खुशी है लाला की प्रकट होने की? देखो भगवान के उत्सव में शामिल होने से जीवन उत्सव बन जाता है सज्जनों। हमारा जीवन निरस हो चुका है, जीवन से रस समाप्त हो चुका है।